पढ़ने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है इसके बारे में हम समझेंगे, और ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको 4 से 5 लॉस पढ़ने हैं, उसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना बेटा और समझने की कोशिश करना। ठीक है, हम नंबर से नहीं चेक करेंगे, आप चाहो तो नंबर से चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले जो ये लिखा हुआ है इसके बारे में हम समझते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या चीज़। तो देखो, अगर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन की अगर आप बात करोगे, मान लो मैंने लिखा बाइनरी, ठीक है, ऑपरेशन जो भी आपका है, क्या मतलब होता है बेटा। तो पहले एक सीधी सीधी डेफिनेशन लिखते हैं। अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ठीक है, स्टार ए कार्टेशियन ए इज इक्वल, मतलब implies that A is said to be binary operation. It's denoted by, कहीं कहीं ऐसा होता है स्टार आगे लगा होगा ए कॉमा बी, और मोस्टली जो यूज होता है वो ऐसे यूज होता है ए बाइनरी बी। मेन इसमें क्या है, जरा ये चीज आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे बाइनरी ऑपरेशन में चलेगी, और हम ये चीज को ध्यान रखते हैं कि हम डिनोट किससे करेंगे और होता क्या है वो पहले देखते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन जो हमारे 12th लेवल में है वो सिर्फ एक चीज दे रखा है कि अगर किसी का भी बाइनरी ऑपरेशन आप करते हो, लाइक वो मान लो कोई ये एलिमेंट है, मैंने ऐसे ले लिया, वो क्या होना चाहिए ए। क्या मतलब इसका जरा समझना। अगर सपोज करो मैं रियल का रियल के साथ बाइनरी ऑपरेशन करता हूं, तो कुछ भी हो जाए, अगर रियल आएगा तो ही ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, देखते रहिएगा। फिर कोई बोला नेचुरल का नेचुरल के साथ अगर हम बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो नेचुरल ही मिलना चाहिए, ठीक है, कुछ और मिलेगा तो बाइनरी नहीं होगा। फिर बोला किसी ने हम इंटीजर का इंटीजर के साथ करें तो इंटीजर आना ही चाहिए। कोई बोले रैशनल का रैशनल के साथ करें तो रैशनल ही आना चाहिए। इसका मतलब यही है, ये जो कंडीशन है ये यही है कि किसका किसके साथ बाइनरी ऑपरेशन करोगे आना चाहिए आपका वही एलिमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर, तो कोई भी आप नंबर ले सकते हो, चाहे वो आपका रियल हो इंटीजर हो कोई भी हो, वो सेम एज आना चाहिए। कुछ और आ रहा है तो आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई बोले कि यार कैसे इसको ट्रीट करेंगे, जैसे मान लो सपोज करो ऐसे ही छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मतलब ये है कुछ कि मान लो यहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट, अभी बाइनरी ऑपरेशन प्लस का है, मतलब जो ऑपरेशन हो रहा है वो प्लस का हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, a प्लस बी होगा, ठीक है। बट यहाँ पे उसको वेरीफाई करना होगा कि जो हमारा टर्म है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, नेचुरल से नेचुरल जा रहा है, इंटीजर से इंटीजर जा रहा है, रियल से रियल जा रहा है, क्यू से क्यू जा रहा है, ये इसको बताना पड़ेगा। बट मैं तो अभी सिर्फ ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ प्लस अप्लीकेबल होगा या माइनस अप्लीकेबल, वो हम खुद चेक कर लेंगे। मान लो कोई इंटू है तो इंटू के लिए क्या होगा बेटा, ये ऑपरेशन आ गया। कोई बोले डिवाइड है तो डिवाइड के लिए भी यही चीज होगा कि जो सेम आपने यहाँ पे डिवाइड कर लिया। तो ये आपके कुछ ऑपरेशंस होंगे, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप किसी के साथ इसका बाइनरी ऑपरेशन करोगे वो सेम एज आना चाहिए। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन इसके लिए अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या लिखा आपने, अ बाइनरी ऑपरेशन दिस, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। सेड टू बी बाइनरी ऑपरेशन डिनोट किससे करते हैं, मोस्टली हम ये यूज करेंगे हर जगह, ये, ठीक है। ऐसे भी कहीं लिखा होता बुक में तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कंडीशन है, बाइनरी कब होगा वो आपको क्लियर होना चाहिए कि रियल का रियल के साथ करेंगे तो रियल आना चाहिए, नेचुरल नहीं आ सकता, इंटीजर नहीं आ सकता, ठीक है। वैसे रियल में तो सारे नंबर आते हैं, नेचुरल का नेचुरल से किया तो ये ध्यान रखो नेचुरल ही आएगा, होल नंबर नहीं आएगा। इंटीजर का इंटीजर से करोगे तो इंटीजर ही बनना चाहिए, रैशनल नंबर नहीं बनने चाहिए, तो ही ये कंडीशन अप्लाई है, ठीक है। अब जरा समझना, ये हटाते हैं। और अगर सिंपल सी कोई चीज हमें दे देता है, ध्यान रखिएगा, मान लो आपसे बोलता है एक क्वेश्चन लो आप
एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है बेटा, वो ऐसे नहीं लिखा होगा, ऐसे नहीं लिखेगा कि नेचुरल टू नेचुरल, ये बोलेगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल है, तो आपको समझ जाना है कि ये जो है वो नेचुरल टू नेचुरल है, ठीक है। फिर हमसे बोला कि ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए बी रखो। अब ये हमें बताना है कि क्या इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन जो है और वो अप्लाई होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन कैसे अप्लाई होने वाला बेटा, जब ध्यान देना, हम नंबर से चेक नहीं करेंगे। अगर हमें बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होना है तो हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, कोई भी नेचुरल नंबर रखो नेचुरल ही देना चाहिए, जरा ध्यान देना होगा, ठीक है। तो अब ये चीज हमारे दिमाग में है और ये हमें क्या दे रखा है, ये ऑपरेशन दे रखा है कि ए बाइनरी बी करने पे आपको ए प्लस बी मिल रहा है। तो क्या ये बताओ कि जो a प्लस बी है वो बाइनरी ऑपरेशन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। तो ठीक है, देख लेते हैं। आपने क्या किया, अपने दिमाग से सोचा है नेचुरल नंबर में, तो आई होप कि सबको नेचुरल नंबर पता होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक है। तो किसी ने बोला मैं 1 लेता हूं 2 लेता हूं, ठीक है ले लो। तो 1 यहां रखने पे क्या होगा, यहां 1 आएगा, प्लस का ऑपरेशन है, यहां 2 पहुंच गया, तो ये टोटल आपको क्या देने वाला है, 3 देने वाला है। क्या 3 नेचुरल नंबर्स में आता है, तो आप बोलोगे हाँ। फिर किसी ने बोला मैं 1 into 3 लेता हूं, तो a की जगह 1, ऑपरेशन क्या है प्लस, b की जगह 3, तो टोटल कितना हो गया 4 हो गया। क्या ये नेचुरल नंबर में आता है, तो आप बोलोगे हाँ। आप कोई भी नंबर चेक करके देख लो, तो ये 5 + 3 टोटल कितना हो गया 8। तो आप यहां पे कोई भी नंबर रखो जो नेचुरल है, जो नेचुरल है वो हमेशा क्या देगा आपको, नेचुरल ही देगा। इसका मतलब कि a आपने 1 रखा, दूसरा वाला भी आपने नेचुरल नंबर 2 रखा, और इनको जब इस ऑपरेशन के साथ सॉल्व करना जो क्वेश्चन में है उससे भी आपको क्या मिल रहा है, नेचुरल नंबर मिल रहा है। इसका मतलब कि हम इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए या इस कंडीशन के लिए हम बोलेंगे कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन एप्लीकेबल है। ओके, चलिए और लिखता हूं क्वेश्चन, समझिएगा जरा। नेक्स्ट दिया है बेटा आपको, मान लो एज ए एग्जांपल ले लेते हैं एक बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी बी, ये दे रखा है, ठीक है। सपोज करो, या अगर दिक्कत है तो आप ऐसे ले लो a/a + b, ये दे रखा है कि जब आप a और b का बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है a/a + b। और फिर से आपसे बोला गया कि इसकी जो, मान लो ये नेचुरल टू नेचुरल दिया होगा, वो सिर्फ ये बोलेगा नेचुरल, तो आपको समझ जाना है कि नेचुरल का नेचुरल के साथ कर रहा है, ठीक है। ये हमें मिलना चाहिए, यही हमारी कंडीशन होती है, यही हमने पढ़ा हुआ। चलो इसको देख लेते हैं। आंसर लिखने गए बेटा, तो क्या होगा, a बाइनरी b हमें दे रखा है a/a + b, ठीक है। नेचुरल है तो आपके दिमाग में आएगा 1 ले लो और 2 ले लो, चलो ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बेटा, a की जगह तो 1 आएगा, a की जगह 1 आएगा और b की जगह क्या आएगा 2, क्योंकि a और b इसके हिसाब से a/a + b लिखा है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, अगर a की जगह 1 लेते हो तो 1/1 + 2, तो टोटल कितना आया 1/3। क्या ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, तो आप बोलोगे नहीं। फिर आप मान लेते हैं, किसी ने बोला 2 और 3 ले लेते हैं, चलो तो 2 + 3 कितना आएगा बेटा 2/5। क्या ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, तो आप बोलोगे नहीं। इसका मतलब कि जो आप मैपिंग कर रहे हो नेचुरल टू नेचुरल, तो वो नेचुरल नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस रिजल्ट के लिए या इस क्वेश्चन के लिए बाइनरी नॉट अप्लाइड। ओके, क्यों नहीं अप्लाइड है, ये आपको दिख रहा होगा कि नेचुरल को नेचुरल से कर रहे हैं तो नेचुरल नहीं मिल रहा है, कुछ और मिल रहा है। क्या मिल रहा है, रैशनल मिल रहा है। तो रैशनल तो नहीं चाहिए, हम नेचुरल को नेचुरल डालें सारे नंबर्स के लिए, तो नेचुरल ही मिलना चाहिए, जबकि यहाँ पे वो चीज फॉलो नहीं हो रही बेटा, ठीक है। और देखो चेक करते हैं, और एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा। मान लो आपको बोला गया बाइनरी रियल टू रियल है, ठीक है, और a बाइनरी b इज इक्वल टू 2⁴ab ऐसे लिख दिया, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा, हमें देखना है कि क्या इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन एप्लीकेबल होगा। तो हमारा जो हमने पढ़ रखा है बाइनरी ऑपरेशन में वो अपने को पता होना चाहिए, ये होता है, ठीक है। चलिए रैशनल नंबर तो आपको क्लियर होना चाहिए। रैशनल नंबर का मतलब होता है ऑल नंबर्स, कहां से कहां तक बेटा, -∞ से ∞, सारे नंबर्स इसके अंदर आएंगे।
इसका मतलब आप कुछ भी रखो, जैसे ये गए इस ऑपरेशन में गए 1 रखा 2 रखा, तो क्या आएगा बेटा 2 तो पहले क्वेश्चन में a की जगह 1 आएगा, b की जगह 2 आएगा, तो टोटल क्या हो गया 2:2। सिंपलीफाई आप कर सकते हो 3 × 2 3/2, तो क्या होगा बेटा यहाँ तो कुछ नहीं होगा, a की जगह 3 आएगा, b की जगह 2 आएगा, तो क्या आ गया 2:6। फिर किसी ने बोला 5/3, तो क्या होगा बेटा a की जगह 5 b की जगह 3, तो टोटल कितना हो गया 15 हो गया। तो आप कुछ भी कर लो यार, ये जो नंबर है वो सारे क्या होंगे रियल नंबर्स में तो आएंगे, क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर्स होते हैं। तो अगर ये रियल नंबर्स में आएगा बेटा कि रियल का रियल के साथ अगर करोगे तो क्या आना चाहिए रियल, तो रियल मतलब सारे नंबर ऑल नंबर्स -∞ to ∞, मतलब उसके बीच में तो ये नंबर्स आएंगे ही आएंगे। तो इस कंडीशन में अगर वो नंबर आ रहा है मतलब ये वैलिड है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका बाइनरी ऑपरेशन, यस मतलब इसका बाइनरी ऑपरेशन हम बता सकते हैं। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी क्या मैं बोल रहा हूं और क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए एक और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक और लेते हैं, बाइनरी ऑपरेशन एप्लीकेबल है या नहीं है। मान लिया a बाइनरी b = a + b + 1, ठीक है, और हमसे बोला गया कि आप बाइनरी ऑपरेशन रैशनल का रैशनल के साथ लो, रैशनल का रैशनल के साथ लो, ठीक है। तो अपने को तो ये रैशनल का रैशनल मतलब रैशनल नंबर रखना है और क्या आना चाहिए रैशनल ही आना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के आंसर में जाते हैं बेटा। a बाइनरी b = क्या है a + b + 1, ठीक है। अब कोई बोले रैशनल, तो रैशनल क्या होगा बेटा, ये भी तो लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि 3/1 करोगे तो वो क्या आएगा रैशनल ही आएगा। तो पुट करना चालू करते हैं बेटा, a की जगह 2 b की जगह 3 और 1, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया बेटा 4। अब एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 8/2, मतलब कितना हुआ बेटा 9/2 आया, बराबर है 9/2 तो रैशनल में आता है, मतलब ये बिलोंग करेगा रैशनल में, ठीक है। चलिए और लिखते हैं अपने हिसाब से 5/4 10/2, चलो लेके देखते हैं। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे गए 5/4 a की जगह आएगा, इसकी जगह 10/2 आएगा +1, तो टोटल क्या हो गया 5/4, इसको इससे कट कर दिया +5 + 1, तो टोटल क्या आ रहा 5/4 + 6। एलसीएम लेके देखो तो कितना आएगा आपका 29/4, ये भी रैशनल नंबर में आ रहा। और भी नंबर आप चेक कर सकते हो, अगर ये सबके लिए एप्लीकेबल है आप रैशनल डाल लो आपको रैशनल ही मिल रहा है। कोई बोले 0, तो 0/1 क्या होगा बेटा लिख सकते हो, पुट करके देखो सिंपलीफाई करो क्या वो रैशनल आएगा। तो रैशनल अगर 2 1 लिखा हो तो उसके नीचे अगर 1 लिख देंगे तो वो रैशनल की फॉर्म में आता है, जिसको p/q की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये अगर कंडीशन होगी तो हम अगर सब सारे नंबर के लिए आपने चेक कर दिया और सबके लिए रैशनल दे रहा है तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये तो बात थी कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है और उसके लिए हमें काम क्या करना है, ठीक है। एक और देख लें, चलो देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट मतलब लास्ट फाइनल लास्ट क्या है बेटा a बाइनरी b = a² + b², ठीक है। और इस बार आपको दे रखा है z का मतलब इंटीजर होता है बेटा और i का मतलब भी इंटीजर होता है। चलो यहाँ मैं प्लस कर लेता हूँ, मतलब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, किसकी, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि +z - z i ये सब आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं हमारी जो कंडीशन है बेटा क्या है a बाइनरी b = a² + b², ठीक है। पॉजिटिव z की बात कर रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 2 जो प्लस वाले 3 यही सब आएंगे, तो ठीक है। इसके अंदर आप पुट करके देखो तो सबसे पहले 1/2 किया तो 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, तो टोटल कितना हुआ 1 + 4, टोटल कितना है बेटा 5। क्या आपको लगता है कि कभी कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ, अगर स्क्वायर लगा हुआ है बेटा तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, मतलब ये सारे पॉजिटिव नंबर्स ही देंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव नंबर्स आपके दे रहे हैं बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही देंगे। अगर पॉजिटिव इंटीजर देंगे तो आपकी वैल्यू क्या होने वाली है, तो आप बोलोगे इसके अंदर भी बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर डालने पे आपको पॉजिटिव इंटीजर ही दे रहा है, इसलिए इसके लिए भी बाइनरी ऑपरेशन एप्लीकेबल होगा, ओके। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा आपको बाइनरी ऑपरेशन कैसे लगता है और क्यों लगता है, कहां लगता है, ठीक है। चलिए अब बेटा आता है नेक्स्ट
बाइनरी ऑपरेशंस के कुछ कंडीशन है। सबसे पहला लॉ होता है बेटा जिसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कॉम्यूटेटिव क्या होता है तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, क्या है बेटा, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ये तो कंटिन्यूअस रहेगा ही रहेगा सबके साथ, ठीक है, इज said to be commutative, ठीक है, if जो कंडीशन आपको याद रखनी है a बाइनरी b इज इक्वल टू b बाइनरी a, ये आपको याद रखना है। मतलब a का अगर b के साथ बाइनरी ऑपरेशन लेते हो तो b का बाइनरी ऑपरेशन a के साथ अगर आएगा तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी कॉम्यूटेटिव की। कैसे, तो वो समझाता हूं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कॉम्यूटेटिव के लिए ये ध्यान रखना है, और कुछ इसमें है नहीं, ये तो आपका फिक्स है, ये तो चलेगा ही चलेगा सबके साथ, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन तभी अप्लाई होगा जब ये और ये मिले, तो ये कंडीशन तो सबके साथ फिक्स है, ठीक है। तो अब हम सिर्फ ये देखेंगे, हम ये नहीं चेक करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, ये तो आप चेक करना सीख गए। अब हम ये चेक करेंगे क्या ये कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि ये चीज आपको दिया हुआ है, जैसे a बाइनरी b इज इक्वल टू a अपॉन a प्लस b, ठीक है, ऑन n मतलब नेचुरल नंबर। अब ये बोल दिया इसने टू फाइंड, ऐसा कुछ लिखा होगा कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अब हमें सिर्फ इतना दिया है, इसको उठा लिया हमने, ये क्वेश्चन है हमारा, और n दिया है, मतलब ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि जब आप इसके लिए नेचुरल टू नेचुरल मैपिंग करोगे या नेचुरल टू नेचुरल करने वाले हो तो ये क्या देगा बेटा, नेचुरल देगा। ये हमने उसको पकड़ लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, a बाइनरी b इज इक्वल टू a अपॉन a प्लस b दिया हुआ, ठीक है। अब इसको कॉम्यूटेटिव होना है बेटा, तो पहले सबसे पहले हमने कॉम्यूटेटिव का रूल लिख लिया। क्या होता है, ये रूल होता है, इसको हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद हमने चेक किया, दो तरीके से हम चेक करेंगे, आपको लगे तो नंबर से भी चेक कर सकते हो और इससे भी। तो मैं इससे पहले चेक करता हूं, a बाइनरी b इज इक्वल टू क्या है बेटा, a प्लस b, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ, तो ये क्या है इसका, a बाइनरी b है। तो हम क्या गए, LHS पे गए और उसको चेक करना चालू किया। तो किसको उठाया, a बाइनरी b को, तो a की जगह a आएगा, b की जगह b आएगा। तो क्वेश्चन में a यहाँ पे भी है तो वहां आ गया, क्वेश्चन में a यहाँ पे भी है वहां आ गया, और प्लस b। फिर हम RHS पे गए बेटा, वो क्या लिखा है, b बाइनरी a लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जहां आपका a था अब वो रिप्लेस किससे होगा, b से। किससे, b से। देखना, जहां आपका a था तो मेन क्वेश्चन में जाना, जहां a था उसकी जगह b आएगा, ठीक है। और फिर जहां a है वहां पे b आ गया, और जहां पे b है वहां पे क्या आएगा, a आएगा। क्या ये दोनों आपको लगते हैं इक्वल है, देखो ना, ऊपर b है नीचे a है, तो ये क्या आपको लगता है कि ये कॉम्यूटेटिव होगा, तो आप बोलोगे नहीं, ये दोनों चीजें तो सेम नहीं आ सकती। अगर नहीं आ सकती तो ये कॉम्यूटेटिव तो नहीं होगा। अब कोई बोले यार मैं नंबर से चेक करना चाहता हूं, कर लो यार, नंबर ले लेते हैं कोई भी। अब देखना जरा, हमने यहाँ पे a और b दो नंबर्स लेना चालू किया। नंबर लेने से क्या हुआ, किसी ने बोला कि a बाइनरी b है, ठीक है, किसी ने बोला a बाइनरी b लिया, b बाइनरी a लिया। अब ये जो दो नंबर है a बाइनरी b, मैंने क्या किया, एक नंबर 1 लिया, एक नंबर 2 लिया। तो इसको चेक करते हैं नंबर से, तो ये 1 आ गया, नीचे 1 प्लस 2 आ गया, बराबर, ठीक है। उसके बाद ये खत्म हो गया, क्योंकि इसके हिसाब से आप क्या है, a की जगह 1 आएगा, b की जगह 2 आएगा, तो रख दिया। फिर दूसरा क्या बेटा, इसमें क्या है, तो यही नंबर ऐसे चेंज हो जाएगा क्योंकि 2 बाइनरी है, तो इसके हिसाब से क्या हो गया, 2 अपॉन 2 प्लस 1, तो टोटल क्या होगा बेटा 2/3। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको बोलोगे ये तो 1/3 है और ये आपका क्या है 2/3 है। तो यहाँ पे भी नंबर से भी ये क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो मोस्टली हम जो चेक करेंगे बेटा वो ऐसे चेक करेंगे, a बाइनरी b और b बाइनरी भी अगर इक्वल हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब डेफिनेशन आप समझ गए। नेक्स्ट देखिए, इसी में क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। a बाइनरी b इज इक्वल टू 2 रेज टू ab, ठीक है। ऑन जो भी दिया होगा, कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा,
मान लो Q ले लेते हैं, ठीक है। फाइंड कॉम्यूटेटिव, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे ये नहीं चेक कर रहा हूँ कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, इसका मतलब उसने दिया होगा तो होगा ही होगा, हम कॉम्यूटेटिव चेक कर रहे हैं। कॉम्यूटेटिव का क्या सीन हुआ बेटा, आप बोलोगे कॉम्यूटेटिव का रूल तो ये होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जाते हैं, LHS पे गए, A बाइनरी B चेक किया तो कोई चेंजेस होंगे, हम बोलेंगे नहीं, यही होने वाले। फिर किसी ने बोला RHS पे जाते हैं तो B बाइनरी A होता है बेटा, तो क्या चेंजेस होंगे, जहां A है वहां B आ जाएगा और जहां B है वहां A आ जाएगा। अब ये बताओ 2 into 3 करो या 3 into 2 करो, क्या नंबर सेम ही आएगा, तो आप बोलोगे हाँ। अगर किसी को अभी भी हो दिक्कत तो आप नंबर डाल के देखो यार, बट बार मैं नंबर से चेक नहीं करूंगा क्योंकि ये रैशनल की बात कर रहा है। तो 2⁻² into 3/2 सॉल्व करके देखोगे तो 3/4 आएगा, ठीक है। वैसे किसी ने 3/2 बाइनरी 1/2 किया क्योंकि इसके हिसाब से क्या हुआ, नंबर चेंज हो गए, तो ये क्या हो गया बेटा 3/2 और 1/2, तो टोटल क्या आ गया बेटा, अगर यहाँ पे भी देखो तो 2:3/4 है, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे, देखो तो बोलोगे हाँ, क्योंकि ये चाहे A into B करो चाहे B into A करो, ये दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो अगर सेम है बेटा तो आप इसको क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो कि ये जो है वो कॉम्यूटेटिव है। क्या है, कॉम्यूटेटिव, ओके। चलिए एक और लास्ट देखते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप नंबर से ना चेक करके आप डायरेक्ट फॉर्मूले से चेक करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नंबर से भी कर सकते हो, कहीं कहीं वैलिड नहीं होता है नंबर, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। चलो बेटा ये मान लो A-B लिखा हुआ, ध्यान देना, ठीक है। और यहाँ पे गए रियल टू रियल मैपिंग दे रखी, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन एप्लीकेबल है, मैं सिर्फ यहाँ पे कॉम्यूटेटिव चेक कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं गया आंसर के पास, आंसर में क्या होगा, A बाइनरी B इज इक्वल टू B बाइनरी A होता है, ठीक है, ये लिख दिया। अब कहाँ पहुंचे, LHS पे पहुंचे बेटा, A बाइनरी B इज इक्वल टू क्या आएगा, इसके हिसाब से तो A माइनस B आने वाला है। फिर किसी ने बोला RHS चेक कर लेते हैं, तो RHS क्या होगा बेटा, B बाइनरी A, तो ये क्या आएगा B माइनस A, क्यों, क्योंकि A की जगह B की जगह A हो गए। क्या ये दोनों इक्वल होंगे, सोचिए देख लो, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, तो आप बोलोगे नहीं यार कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो कोई बोले कि नहीं, मैं तो अपनी तरफ से चेक करना चाहता हूँ, तो चेक कर लो। 1 - 2 कितना आएगा, -1 नंबर से, 2 बाइनरी 1 करोगे तो 2 - 1 आया। ये दोनों क्या है, सेम है क्या, बोलोगे नहीं। इसका मतलब A बाइनरी B नॉट इक्वल टू B बाइनरी A, तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। आई होप कितना सफिशिएंट एग्जांपल समझ में आ गया होगा आपको क्या बोला गया है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव कैसे निकालना। नेक्स्ट आता है बेटा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है, वही सेट्स वाला ही एसोसिएटिव्स है, और ये कॉम्यूटेटिव भी वही सेट्स वाला ही है, ठीक है, नया कुछ नहीं है। चलिए दूसरा आपका लॉ आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है बेटा, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, डेफिनेशन वही है बेटा, क्या, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ये is said to be associative if A binary B binary C is equal to A binary B binary C। ये आपको रूल याद रखना है और कुछ नहीं, ये रूल आपको याद रखना है कि अगर हमें एसोसिएटिव लॉ देखना है तो हमें ये कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं, हम सिर्फ एसोसिएटिव को ही चेक करेंगे, बट क्वेश्चन में कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों पूछा जा सकता है, तो आप उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। तो चलिए नॉर्मली कोई भी जो हमने पीछे किए हुए क्वेश्चन उन्हीं को ले लेते हैं, ऐसा कुछ नया या पुराना कुछ भी नहीं होता। अगर मान लो A/A+B लेता हूँ, चलो ठीक है, ऑन दिया हुआ बेटा, ठीक है, नेचुरल नंबर या जो भी है, आपको क्या निकालना है, फाइंड या एसोसिएटिव लॉ से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप ये चीज को ध्यान रखना, सॉरी यहाँ पे ऐसे होगा, बाइनरी होगा, सॉरी, ठीक है। तो आप स्टार्ट कैसे करना चाहते हो, पहले ये देखो। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन में जाएं तो हमें बोला गया A बाइनरी B जो है वो A/A+B दिया हुआ है, ठीक है, नेचुरल नंबर है, इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन को एप्लीकेबल होगा, तभी हम इसको चेक कर रहे हैं। फिर B बाइनरी C, ये हमारा लॉ बोलता है कि हमें ये करना है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब बेटा कहाँ गए,
सबसे पहले इसके LHS पे है। LHS क्या लिखा हुआ, A बाइनरी B बाइनरी C, ठीक है, ये लिखा हुआ। और ये क्वेश्चन को भी यहाँ साथ में लेके चलो कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, थोड़ी जगह कम हो रही है, नीचे थोड़ा लिखा हूँ। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब इसके LHS में जाओ बेटा, तो A बाइनरी B बाइनरी C, ठीक है। इसके हिसाब से हमारा क्या है, सबसे पहले हम चेक करेंगे जो अंदर दिया हुआ B बाइनरी C, वहां पे चेक करेंगे। उसको चेक करना चालू किया तो आपको क्या मिल रहा है, हम यहाँ पे गए और B बाइनरी C मिल रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस अंदर वाले को चेक करना चालू करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, A बाइनरी B है, तो A बाइनरी B को अगर हम रिप्लेस कर दें, ध्यान देना जाएगा, A बाइनरी B इज इक्वल टू लिखा है A अपॉन A प्लस B। अगर A बाइनरी को हमने रिप्लेस कर दिया B बाइनरी C से जो यहाँ पे दिया हुआ, तो क्या चेंजेस होंगे बेटा, B ऊपर हो जाएगा, B प्लस C होगा। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, B बाइनरी C निकालेंगे। क्या निकालेंगे, B बाइनरी C। तो ये LHS है, इसका हमने सबसे पहले क्या किया, B बाइनरी C को निकाला। तो B बाइनरी C क्या होगा बेटा, B अपॉन B प्लस C, ठीक है। ये तो B बाइनरी C आ गया, कोई जाना कहाँ है, B बाइनरी C की वैल्यू क्या है मेरे पास, तो हम बोलेंगे B बाइनरी C की वैल्यू यही है, वो रख दो, ध्यान देते रहना अच्छे से, ठीक है। अब क्या होगा, ये मेन क्वेश्चन में गए, मेन क्वेश्चन में A तो एज यूजुअल है, बट B की जगह कुछ भारी भरकम सामान आ गया, ये ऐसा। तो आपका जो मेन क्वेश्चन है वो तो यही है, इसी के हिसाब से सारी चीजें चलेंगी। तो जो A है उसकी जगह तो A आएगा, जो A है उसकी जगह A आएगा, बट B जो है उसकी जगह क्या आएगा बेटा, तो आप बोलोगे B अपॉन B प्लस C। तो रख के लिख दो यहाँ पे, ये रफ वर्क कर लिया तो मैं A B B प्लस C। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी आपको। ऊपर वाले टर्म का चाहो तो एलसीएम ले लो आप, उसके बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा, ये ऊपर चला गया उछल के, तो AB और AC अपॉन AB AC और B आ गया, मतलब A बाइनरी B बाइनरी C की जो वैल्यू आए बेटा वो कुछ ये आई है, ठीक है। नहीं क्लियर है तो RHS क्लियर करके भी दिखाता हूँ, ठीक है, उसमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी आपको। देखिए मैं गया बेटा RHS पे, RHS क्या है, तो RHS में दिया हुआ है बेटा A बाइनरी B बाइनरी C, ठीक है। तो चलिए A बाइनरी B पे जाके देखते हैं क्या है। तो आप गए A बाइनरी B पे, तो वो ये वाला पार्ट है, ये तो इसके हिसाब से हमारे यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि आपको तो ये यही दे रखा है इसमें, ठीक है। अब बेटा अब फिर हम अपने मेन क्वेश्चन पे जाएंगे। A बाइनरी B को हमने क्या लिखा था, A अपॉन A प्लस B। तो देखो जहां A है अभी वो क्या आ गया, भारी भरकम सा ये चीज आ गई, और बाइनरी ऑफ जो B था उसकी जगह क्या आ गया C। तो इसके रिस्पेक्ट में ये मेन क्वेश्चन कैसे चेंज होगा, A अपॉन A प्लस B अपॉन A प्लस B और प्लस ऑफ C, क्योंकि जहां जहां आपका B है, B तो सिर्फ एक ही जगह था, उसकी जगह C लिखना आपको। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या हो। तो यहाँ पे गए, जहां जहां क्वेश्चन का मेन पार्ट है वो A की जगह आ गया A अपॉन A प्लस B, फिर A अपॉन A प्लस B प्लस C, एलसीएम ले लेते हैं A अपॉन A प्लस B, फिर यहाँ पे गए A अपॉन AC BC अपॉन A प्लस B, ठीक है। तो आप देखते हैं कट करके, ये तो कट जाएगा आपका, तो ये सिर्फ ये आ रहा है, क्या ये दोनों इक्वल है, तो आप बोलोगे नहीं ये तो इक्वल नहीं दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, आप नंबर से भी चेक कर सकते हो, बट कैसे चेक किया वो जानना जरूरी है कि हम मेन क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में ही चीजों को देखते हैं। देखने के बाद हम BC पे पहुंचे, BC से पता चला कि हम इस रिस्पेक्ट को चेंज करना है B और C के प्लेसेस पे, A और B की जगह हमें B और C को प्लेस कर दिया, फिर वो कहाँ जाएगा, ये तो B और C की बाइनरी ऑपरेशन मिला, अब कहाँ जाना बेटा, A के साथ जाना है, तो कहाँ चेंजेस, मेन क्वेश्चन में ही जाना है, A की जगह A आएगा और B की जगह ये वैल्यू आने वाले, वहां पहुंच गए। फिर कंटिन्यू वैसे RHS को चेक करना चालू किया, फिर दोनों को देखा क्या वो दोनों इक्वल है या अलग है, बात समझ पा रहे हो। तो ये कंडीशन आपके कुछ एसोसिएटिव, एक ऐसे ही था, इसका दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं, चलो A बाइनरी B, चलो अभी जो लिखा था उसी को देख लेते हैं क्या दिक्कत है, ऑन N
जो भी दिया हुआ वो दिया हुआ, ठीक है। एसोसिएटिव चेक करना आपको, तो ए बाइनरी बी बाइनरी सी, ए बाइनरी बी बाइनरी ऑफ सी, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है। इसके हिसाब से बेटा आप एलएचएस पे गए। एलएचएस पे सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को नीचे ले लिया, अब उसी के रिस्पेक्ट में हमें मिलाना है इसको, ए बाइनरी बी बाइनरी सी, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे, तो इसके हिसाब से क्या होगा बेटा, ए की जगह बी आ रहा है, बी की जगह सी आ रहा है, तो चेंजेस क्या होंगे देखो, ए की जगह बी होगा, बी की जगह सी हो गया, +1 हो गया, कोई दिक्कत। तो अभी जो वैल्यू आई वो किसकी आई, आपने बोला बी और सी की आई, तो ऐसे नहीं लिखेंगे हम इसको, एलएचएस हमने लिया, एलएचएस में हम सबसे पहले बी बाइनरी सी को निकालेंगे, तो बी बाइनरी सी क्या होगा बेटा, क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बी प्लस सी प्लस 1, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम पहुंचे अपने ए बाइनरी बी बाइनरी सी पे, तो ए बाइनरी और बी बाइनरी सी क्या है आपका, बी प्लस सी प्लस 1, चले। अब क्या होगा बेटा, अब ये हुआ कि मेन क्वेश्चन हमें ध्यान देना है, ए की जगह क्या आने वाला है आपको पता है, ए आने वाला, बट बी की जगह क्या आएगा, ये पूरी भारी भरकम समान है। तो देखो कैसा होगा, ए की जगह तो ए, बट बी की जगह क्या आएगा, बी प्लस सी प्लस 1, और 1 तो है ही हमारे क्वेश्चन में। तो इसके हिसाब से अगर आप इसको चेंज करोगे बेटा, तो क्या होगा, ए की जगह ए आएगा, बट बी की जगह क्या आएगा, बी प्लस सी प्लस 1, और क्वेश्चन में जो 1 था वो तो रहेगा। तो टोटल क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2, तो ये आया बेटा आपका ए बाइनरी बी बाइनरी सी की वैल्यू, ये एक तरफ की है, ठीक है। अभी बेटा कहाँ गए, आरएचएस पे, आरएचएस क्या है बेटा, तो आरएचएस में ए बाइनरी बी बाइनरी सी, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, ए बाइनरी बी पे, तो ये तो क्वेश्चन ही दिया हुआ आपको, ठीक है, ए बी 1, ये क्या है। अब क्या करना बेटा, इसको इसके साथ लेके चलना, तो ए प्लस बी प्लस 1 बाइनरी ऑफ सी, हम क्या देखेंगे, मेन क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे, ए की जगह क्या आने वाला है, बोलेंगे ए की जगह ये पूरा आने वाला है, तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस 1, ठीक है। फिर बी की जगह क्या आएगा, तो आप बोलोगे सी आएगा, फिर जो क्वेश्चन में 1 है वो तो रहेगा ही, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो आप बताओ ये दोनों इक्वल है, तो आप बोलोगे हाँ ये दोनों इक्वल है, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हम कैसे कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। वो क्वेश्चन मान लो ऐसा कुछ दिया, ये लिखा हुआ, ठीक है। अब ये दे रखा है, हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए वही एसोसिएटिव, ए बाइनरी बी बाइनरी ऑफ सी और इज इक्वल टू ए बाइनरी बी बाइनरी ऑफ सी, चलेगा। अब अपने को क्या करना बेटा, LHS में जाना है, LHS में जाने के बाद बी बाइनरी सी को लिया, ठीक है। तो हम सबसे पहले किसको चेक करते हैं, बी बाइनरी सी को चेक करेंगे, तो बी बाइनरी सी के हिसाब से क्या होगा, ए बाइनरी बी ये है, तो बी बाइनरी सी के हिसाब से क्या होगा, जहां जहां आपका बी ए है उसकी जगह बी आएगा और बी की जगह सी आएगा, ठीक है। फिर क्या चेक करना बेटा, ए बाइनरी बी बाइनरी सी की वैल्यू आपने ये निकाल ली है, सही। तो आप क्या करोगे, एज ए क्वेश्चन जाओगे, ए की जगह तो ए आएगा, बट बी की जगह क्या आएगा, 1 अपॉन बी प्लस सी। अब क्या करते हैं बेटा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में क्या आएगा, ए बी ए सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस सी, इसको ऊपर लेके चले गए, तो बी प्लस सी ए बी ए सी प्लस 1, चेक कर लेना अच्छे से। तो ये जो वैल्यू आ गई है किसकी आ गई बेटा, LHS की, किसकी आ गई, LHS की। देखते रहना अच्छे से, कुछ भी हो नहीं रहा, बस रिप्लेसमेंट हो रहा। जो मेन क्वेश्चन है उसको हमें ध्यान रखना, उसको चेंज नहीं करना, मेन क्वेश्चन को ध्यान रखना। अब बेटा RHS में गए, RHS में क्या दिया, ए बाइनरी बी बाइनरी सी, चलेगा। तो हम सबसे पहले ए बाइनरी बी पे जाते हैं, तो वो क्या लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है, फिर बाइनरी ऑफ सी। तो आप क्या होगा, मेन क्वेश्चन में जाएंगे, जहां ए है उसकी जगह तो यही आने वाला है, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन में गए, ए की जगह हमने लिखा 1 अपॉन ए प्लस बी, और बी की जगह क्या आ गया, सी आ गया। एलसीएम ले लो, एलसीएम में क्या हो गया बेटा,
सी बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, इसको ऊपर लेके गए ए प्लस बी हो गया, ये हो जाएगा बी सी सी स्क्वायर। क्या ये दोनों इक्वल है? देख लो, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, चेक तो हमने कर लिया होगा। और ए बी की वैल्यू अपनी है ये पहले से, ठीक है। तो अगर ये इक्वल नहीं है बेटा तो आप क्या बोलोगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन आपका नहीं होगा, मतलब बाइनरी ऑपरेशन तो रहेगा ही रहेगा, एसोसिएटिव नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों अगर इक्वल नहीं, आई होप कि इतना सफिशिएंट है एसोसिएटिव्स के लिए, ओके ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आइडेंटिटी। क्या आता है? आइडेंटिटी। किसकी आइडेंटिटी? तो देखते हैं, चलिए थर्ड केस आता है बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो फिर से वही चालू करते हैं। A binary operation star is said to be identity if A binary E is equal to A या फिर E बाइनरी A इज इक्वल टू A। E मतलब नथिंग है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब इस हिसाब से समझना, ठीक है। ऐसा मान के चलना कि अगर किसी आइडेंटिटी के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है या बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है तो आपको क्या मिलेगा? A मिलेगा। तो ये हमें याद रखना है आइडेंटिटी की कंडीशन, ठीक है। इसी में एक चीज और ले लेता हूँ कि दोनों को एक साथ कर देंगे, ठीक है। ये आइडेंटिटी हो गया बेटा। फोर्थ आ गया इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो ये भी सेम एज होगा आपका ए बाइनरी ए इज सेड टू बी, इनवर्स अपना लिख लेते हैं, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। इसमें जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, फिलहाल के लिए आप ये याद रखो, अभी के लिए आपको बताता हूं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ ही चलते हैं तो इसलिए मैंने कहा कि एक साथ ही बता देते हैं। ए मतलब ए की पावर -1 मतलब इनवर्स समझ सकते हो आप, इनवर्स, ठीक है। तो हमने दो रूल पढ़े, एक पढ़ा आइडेंटिटी और एक पढ़ा हमने क्या है, मतलब ये ऐसा है, अगर मैं सिंपल सोचूं या सिंपल बताऊं आपको तो ये इनवर्स है, इसको अगर हम ऐसे लिखें तो बेटा ये कट जाएगा, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे कि वो मेरी आइडेंटिटी। ये समझने के लिए बट ऐसे लिखना मतलब, तो ये क्या मिलेगा? ई मतलब आइडेंटिटी मिलेगी, ठीक है। अब कैसे क्या करेंगे? एक आइडेंटिटी हो गया और बेटा क्या हो गया? इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ ही होगा क्योंकि अगर हमें इनवर्स निकालना है तो हमें आइडेंटिटी तो चाहिए ही होगा, बिना आइडेंटिटी के आप इनवर्स नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो